अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खुश-पाश होंगे, मज़े में होंगे। ये था मेरा पहला व्लॉग जो कि मैं बना रही थी लाहौर से मरी के लिए, लेकिन कोइंसिडेंट कि ये बन गया इस्लामाबाद के लिए। हम लोगों का वैसे कोई प्लान नहीं था इस्लामाबाद रुकने का, लेकिन क्योंकि मैंने एक रिवायत बरकरार रखी है पाकिस्तानी होने की कि हर जगह लेट जाना है, तो मैंने क्या किया, मैं शॉपिंग पर निकल गई और कोई 3-4 बजे का टाइम था जब हम लोग निकले इस्लामाबाद के लिए। अच्छा, ठीक है। हम लोगों ने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ था कि हम इस टाइम तक इस्लामाबाद होंगे और वहाँ से खाना खाने के बाद हम रवाना हो जाएंगे मरी। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि एक तो ट्रैफ़िक का रश बहुत ज़्यादा था। ट्रैफ़िक और मोटरवे से हम जा रहे थे इतनी स्लो स्पीड से कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बोलूँ कि यार हम यहीं पे उतार दें, हम पैदल चले जाते हैं। लेकिन फिर सोचा कि इतनी शदीद गर्मी क्या? नहीं। हाँ, ये नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी। पहली बार है ना। चुप रहे। में और इतना हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मुंह बंद करके गाड़ी में ही बैठे रहें। तो हम लोग जो है मोटरवे के थ्रू हम लोग पहुँचे इस्लामाबाद, लेकिन बैड इंसिडेंट, हमारे जाने तक सब कुछ बंद हो चुका था, क्योंकि 8 बज चुके थे भाई। पाकिस्तान में सब कुछ 8 बजे बंद हो जाता है, सिर्फ आपको गाड़ी में बैठ के खाना खाना होता है। लेकिन इतनी दूर जाने के बाद भी हम गाड़ी में बैठ के खाना खाते, तो ये जो है ना मंजूर ही नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग एक ट्रेडिशनल, मतलब अगर खाने के लिए कुछ नहीं है ना इस्लामाबाद में, तो एक चीज़ तो वाहिद आपको मिल जाएगी, वो है सेवर। अच्छा, ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मोटरवे पर आपको 2 जगह पर स्टॉप मिलता है, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, आप रुक कर चाय पी सकते हैं, अपनी जो शॉपिंग है वो कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरा ना एक बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का होगा, कि रेस्ट हाउस पे चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती हैं। मतलब कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे बस के थ्रू जा रहे होते हैं, और जब वो बस वहाँ पर रुकती होगी तो वो किस तरह बाय करते होंगे। मतलब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें, जो रेट होते हैं वो डबल रेट पर दे रहे होते हैं। तो ये टैक्स इन लोगों को क्यों नहीं पड़ता भाई। अब जो लोग मेरा ये व्लॉग देखेंगे ना, और वो उन लोगों का स्टोर होगा उधर, तो वो यकीनन मुझे कहेंगे कि बीबी तुम्हें क्या मसला है। लेकिन मुझे मसला है, क्योंकि मैंने वहाँ पर पे किया है। तो उसके बाद चाय शाय पीने के बाद हम लोग निकल गए दोबारा अगेन, गाने शाने सुनते हुए और इन्जॉय करते हुए। सफ़र हमेशा जो है फैमिली के साथ बहुत यादगार होता है, और बहुत हमेशा ही मुझे याद होता है। मतलब आप कभी कहीं पर भी ज़िक्र करें तो आपको ख़्याल आ जाता है कि मैं फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ फैमिली मेम्बर के साथ फ़लाँ जगह पर गई थी। तो बेसिकली कुछ लोग तन्हाई के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ जिनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस तरह के ट्रैवलिंग करने से। तो खैर हम लोग मोटरवे के थ्रू हम लोग पहुँचे इस्लामाबाद, और बाकी की स्टोरी मैं आपको बताऊँगी इस्लामाबाद पहुँच कर। अरे भाई रुक जाएं, वीडियो को स्किप मत करें। मैं आपको एक और रेस्ट हाउस दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिल सकता है, फ़ास्ट फूड, ट्रेडिशनल फूड, और हर तरह का ना, मतलब आप कुछ भी पसंद कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपका दिल करे आप वो खा सकते हैं। और मज़े की बात, यहाँ की चाय बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर रेस्ट हाउस इन्होंने इतना अमेजिंग बनाया हुआ है ना कि दिल खुश हो गया। मतलब इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला। मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ गई थी। मैं इससे पहले जीटी रोड से सफ़र करती रही हूँ, मोटरवे से बहुत कम सफ़र किया है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र लगता है मोटरवे से। और मेरी तरह वो कौन से लोग हैं जिन्हें जीटी रोड से जाना बहुत आसान लगता है। बस उसके बाद मैं राहत बेकर्स पर गई और वहाँ की चीज़ें बहुत अमेजिंग थी, लेकिन इनसे भी मेरा गिला था कि इन्होंने सारी इम्पोर्टेड चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर कोई सर्वे क्यों नहीं होता भाई। पूरे लाहौर में एक बार एक रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे थे, और वहाँ पर एक टीम आ गई कि आप यहाँ पर चीज़ें जो है ना बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं। तो राहत बेकर पर सारी इम्पोर्टेड चीज़ें क्यों हैं, पाकिस्तानी चीज़ें बहुत कम है। तो इस बारे में भी ज़रूर कोई ना कोई मेरा भी लोग देखकर एक्शन ले। तो खैर यहाँ पर मैं सबकी क्लास नहीं लगाने मजा नहीं आ रहा है। वाली, बस मैं ये बता रही थी कि हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और हम लोगों का कुछ देर का स्टे था। बच्चा पार्टी ने बहुत खुल के जो है ना घूमे फिरे, क्योंकि वो थक गए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए इस्लामाबाद की तरफ, और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद कोई अच्छी सी कलेक्शन रखनी है आपने म्यूज़िक की, और अच्छी सी गुफ्तगू करनी है, ताकि आप थोड़े से मोटिवेट होते रहें, आप डिप्रेशन में ना जाएं। आप ये मत सोचें कि बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया। तो बस इस तरह के चिट चैट करते हुए हम लोग पहुँचे इस्लामाबाद।
मेरी खुशी की इंतहा यहाँ पर डबल थी क्योंकि मैं पहुँच गई थी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद मुझे बेसिकली बहुत पसंद है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम इस्लामाबाद में रही हूँ। तो मेरी जितने भी फ्रेंड्स और जो सर्कल है ना वो सारा इस्लामाबाद में है। तो बस फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सेकंड होम में आ गई, और जब वहाँ पर एंटर हुए तो बस मेरी खुशी की इंतहा ही अलग थी, और मेरा जो खुशी का लेवल था ना वो बहुत हाई हो चुका था। खैर एनी हाउ हम यहाँ पर मैं कैप्चर करती जा रही थी, और हम यहाँ पर पहुँचे तो सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, सब होटल्स बंद हो चुके थे। और जो खाने का हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग फ़लाँ जगह पर जाकर खाना खाएंगे, नाम मैं इसलिए मेंशन बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि हम गए नहीं थे। तो बस फिर एक ट्रेडिशनल जो इस्लामाबाद में कुछ नहीं मिलता तो बस वहाँ पर सेवर मिलता है, और हम लोग सेवर पर पहुँचे। हम लोग बिल्कुल भी नहीं ये सोच रहे थे कि हम लोग इस्लामाबाद पहुँचकर सेवर पर ही जाएंगे, और सेवर पर भी अगर जाएंगे तो हम लोगों को बाहर पार्किंग में बैठकर खाना खाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पूरे रास्ते में खाना पीना चलता रहा तो कुछ बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, हम लोगों ने सेवर ही प्रेफर किया और थोड़ा बहुत जो खाना खाना था वो खाना खाया। लेकिन फिर हम लोगों ने सब ने डिसाइड किया कि हम मरी अब नहीं जाएंगे क्योंकि रात के बज रहे थे 2, और मरी जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ पर ज़िगज़ैग रोड हैं और रिस्क लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर हमने अपने लिए ढूंढा होटल, और मज़े की बात है कि कोई होटल अवेलेबल नहीं था। पूरे रोड पर 3 बजे तक घूमने के बाद हमें एक होटल मिला दोबारा से, अगेन ब्लू एरिया में, शेल्टन होटल। लेकिन जो हम लोग सोच रहे थे बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। बहुत क्लीन, रूम सर्विस बहुत अच्छी थी और इनके रूम्स बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि यार चलो ये तो अल्लाह मियाँ ने हमारी सुन ली और हमारी मदद हो गई कि हम एक अच्छे होटल में हम लोगों ने स्टे कर लिया। तो फिर मेरा वही काम कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सब रूम्स के पास जा रही थी और दिखा रही थी कि कितना क्लीन है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप सडन आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, आप इस्लामाबाद रुकते हैं तो आप शेल्टन को ही मुंतखब करिएगा क्योंकि यहाँ की रूम सर्विस अच्छी है, यहाँ के रूम्स क्लीन हैं, इवन इनके वॉशरूम। बस रात में हम लोग इतना थके हुए थे कि हम लोग सो गए, और सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को 7 बजे उठना था। तो 7 बजे का उठकर नज़ारा कुछ कैसा था वो भी मैं दिखाऊंगी। लेकिन रात में फ़िलहाल जो है मैं चेक करी थी सारे इनके कॉर्नर, तो मॉर्निंग हो चुकी थी। और मॉर्निंग में मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने सोचा था कि माउंटेन होगी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बड़ा अच्छा सा व्यू होगा, लेकिन व्यू कुछ इस तरह का था। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक रात के लिए रुके थे। फिर मैंने सोचा था कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ ज़्यादा दिन के लिए इस्लामाबाद में रुकेंगे। तो इनके वॉशरूम और सब चीज़ें बहुत क्लीन नीट थी, इनके जो हैं टॉवल्स बहुत नीट थे, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। तो हम रेडी हुए, रेडी होने के बाद हम लोगों ने किया नाश्ता। अब नाश्ता का जो मेन्यू था ना इनका वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नाश्ता अगर आपने करना है तो आप जाइएगा G9, आप जाइएगा F8, या किसी भी अपने सेक्टर में आप मैप पर चेक कर सकते हैं किस टाइम में आप जा रहे हैं, क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन इनका जो नाश्ता है, लेकिन इनका होटल अच्छा है रहने के हिसाब से, लेकिन नाश्ता मैं अगर आपको इनका दिखाऊं तो बिल्कुल, शायद हम लोग लाहौरी हैं, हम लोग खाने पीने फूडी हैं, हम लोगों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, इनका टेस्ट ऐसे होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इस्लामाबाद वालों का भी टेस्ट बहुत अच्छा है नाश्ते में। तो हलवा था, यहाँ पर ऑमलेट था, और यहाँ पर जो है चने थे। लाहौरी चनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता वैसे। और यहाँ पर ये रात का बचा हुआ सालन लग रहा था, लेकिन इसका टेस्ट भी कुछ ऐसा ही था। और ये ब्रेड थी मेरे हॉस्टल जैसी, और इसके साथ बॉयल एग थे और चाय थी। तो मैंने प्रेफर किया कि चाय और ब्रेड ही ले ली जाए क्योंकि कोई मूड नहीं था, कोई दिल नहीं था। नाश्ते की शक्ल देख कर ही गार्निशिंग प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मैं अक्सर वीडियोस बनाती हूँ कुकिंग की, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रेजेंटेशन अच्छी करूँ, क्योंकि जब आपका माइंड क्लिक करता है ना तो आप खाना खा लेते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए मरी की तरफ। लेकिन नाश्ते का कुछ इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, तो इसलिए आप नाश्ते की जो जगह है ना वो खुद से सिलेक्ट कर लीजिए। रात में हम लोग काफ़ी लेट आए थे तो मैं आपको दिखा नहीं सकी इनके पोर्शन, क्योंकि 1 2 3 पोर्शन थे और हम 3rd वाले पे थे। तो ये इनका जो सेकंड था और ये बिल्कुल स्टार्ट में था। इतना ज़बरदस्त था ना, मुझे तो बाद में पता चला, अदरवाइज़ तो मैंने बहुत ज़्यादा वीलॉग्स और अपनी वीडियोस और टिकटॉक्स और इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ यहाँ पर अपलोड कर देनी थी। तो ये कुछ इनका स्टार्टिंग में रिसेप्शन का एरिया था जो कि बहुत ज़बरदस्त था। नो डाउट इनकी फर्नीचर इनका बहुत नीट था, और रिहाइश के हवाले से फ़ैमिली के साथ आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। आपको सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी मिलेगी, और चाय का सामान आप अपना लेकर जाइएगा क्योंकि यहाँ की चाय भी बहुत
मतलब ऐसी चाय आप शायद घर पे भी ना पीते हो, तो इसलिए चाय का सामान अपना साथ रखिएगा। हम लोगों ने अपना चाय का सामान, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने अपने साथ अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी, जो कि मुझे लगता है कि सबको रखनी चाहिए और बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं होते किसी पर। तो बस इतना सा हमारा ये पहला व्लॉग था। सेकंड व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मरी का। हम लोग निकल चुके थे मरी के लिए, तकरीबन कोई टाइम था कोई 11-12 बजे का, और मरी पहुंच के अगेन आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। समझे दया। हाँ सर, इसका मतलब है हाँ, इसका मतलब है